वास्तव में मतलब यथार्थ में हम कैसे शिव के शिष्य बने। मैं कुछ बात करूं उससे पूर्व आप सभी उपस्थित अनुपस्थित उन तमाम आत्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम है, जहां तक कि मेरी आवाज पहुंच रही है। दिन से ही अपने गुरु शिव की बातें यहां हो रही हैं और उपस्थित आप सभी बहन भाई के बारे में यदि मैं कहूं तो ये बेबाकी से कह सकता हूं जो आप शिव के शिष्य हैं, शिव के शिष्य हैं। हमको नहीं लग रहा है कि कुछ वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक शिव को गुरु नहीं माने। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब तक शिव को गुरु नहीं माने? हाथ खड़ा करिए, शिव को गुरु नहीं माने। अब देखिए, कोई भी बहन भाई ने हाथ नहीं ऊपर किया कि मैं शिव को गुरु नहीं माना। यह क्या प्रमाण है कि आप शिव के शिष्य हैं या नहीं? आप शिव के शिष्य हैं। अब यथार्थ में आप शिव के शिष्य हो, इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना। यह बात जो अभी चल रही है, जो हमारे वरेण्य गुरुव्रता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस कालखंड में दिए कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं, और अकेला तन्हा व्यक्ति उन्होंने यह बात आरंभ किया था। मुझे याद उस 90 के दशक जब शिव गुरु की बात हुआ करती थी, साहब भी कहते थे, उन दिनों क्या कहा जाता था शायद आप लोगों को नहीं मालूम। साहब स्पष्ट रूप से कहते थे महादेव को गुरु मान करके चद्दर तान के सो जाओ, वह गुरु होंगे उठा लेंगे। और मैं अपनी बात कहता हूं आपसे, मैं भी 1992 में महादेव को गुरु माना था, और गुरु मान करके मैं चर्चा उर्चा में नहीं जाता था। एक साप्ताहिक चर्चा मात्र बलिया में चलती थी। कभी कभार, चूंकि लौकिक कार्यों में इतनी व्यस्तता मेरी थी, जो शिव चर्चा में तो जाते नहीं थे, लेकिन कभी कभार जाते थे। शाम के वक्त जब मैं बलिया बाजार से घर के लिए लौटता था, तो आपस में 2-3 साथी जो हुआ करते थे, तो उसमें आपस में बात करते थे, चलिए महादेव को गुरु माने हुए हैं तो चर्चा करिए। तो कुछ ने उस दिन क्या बोलते थे, यही 3 सूत्र बोल लेते थे। चलिए आप कहिए, तो हम भी वही कहते थे कि महादेव, पहला सूत्र में महादेव से दया मांगना है, दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, और तीसरा सूत्र में अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। हो गया चर्चा। देखिए साहब कह रहे हैं शिव को गुरु मानने में कोई श्रद्धा नहीं देना है, कोई विश्वास नहीं करना है। पूरे और श्रद्धा और विश्वास के दायरे में, सीमाओं में रह करके भी आप शिव को गुरु बना सकते हैं, आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। किसी भी तरह का कोई वर्जना नहीं है आपको, किसी भी आरोप के घेरे में हमको और आपको नहीं लगाएगा। आप जिस किसी भी प्रकृति के हैं, प्रवृत्ति के हैं, आपका कोई भी जाति है, धर्म है, कोई भी स्वभाव है आपका, आप शिव को अपना गुरु कह के तो देखिए। अविश्वास में, अभी निराला जी बोल के गए, अविश्वास में विश्वास नहीं करना जो गुरु है भी नहीं विश्वास करना है। कौन कहता है विश्वास करिए जो गुरु है? लेकिन कह के तो देखिए आप। और इसके लिए देखिए दीदी, भाई साहब,
साहब हमको आपको इतनी छूट दे दी, आप नहा धो के कहते हैं तो भी ठीक है, बिना नहाए धोए कहते हैं तो भी ठीक है। मैं अभी कहा जो कोई वर्जना ही नहीं है। मैं सच कहता हूं, अपनी बात में आपसे कह रहा हूं। पहले तो मैं जाता भी था शिव के मंदिर में, लेकिन जब से शिव को अपना गुरु बनाया और गुरु ने हमें जब समझ दे दी, तो मैं तो मंदिर भी नहीं जाता हूं, कभी नहीं जाता हूं। यहां तक कि साहब के साथ भी मैं कई एक जगह उन मंदिरों या कई तीर्थ स्थलों की यात्रा में किया, चाहे वो काशी विश्वनाथ कहिए, तारापीठ कहिए, मैं मंदिर नहीं गया। स्वयं साहब रहते थे जब चित्तौलोढ़िया, निश्चित रूप से माह में एक बार तो मैं जाता ही था साहब से मिलने के लिए, और मैं कभी देवघर के मंदिर नहीं जाता था। आप सुने होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो आप मंदिर नहीं जाइएगा, लेकिन साहब कह रहे हैं शिव की शिष्यता वागात्मक नहीं है। वागात्मक मतलब बोली, सिर्फ आवाज नहीं है मैं शिव का शिष्य। शिव की शिष्यता बोधात्मक है। बोध माना समझ में होना। समझ कैसे हो आप देखोगे, आप तो खैर लालते में है नहीं, मैं देखा हूं बचपन में छोटा बच्चा जो गोद में खेलता है, अगर आपके घर के पास या कुछ बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं या लालटेन जल रही है, तो चाहता है बच्चा थोड़ा अगर उसको फ्री के चाहता है लालटेन को पकड़ ले। आप हम समझते हैं जी अबोध बच्चा है, इसको बोध नहीं है, लालटेन के शीशा को छू लेगा हाथ से जल जाएगा, हम उसको छूने के लिए उसको हटा लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है थोड़ा किसी ध्यान में इधर उधर हम भटका रहा, वो बच्चा जाकर अनायास उस लालटेन के शीशा को छू लिया, हाथ जला। अब देखिए वो चिचियाया है, अब तनी उस बच्चा को कहिए तो नून छू तो लालटेन का, अब वो भागेगा, लालटेन नहीं छूएगा। अब देखिए उसको समझ आ गया कि हाथ उसको छूने के बाद हाथ जल जाता है, दर्द होता है, इसलिए वो अब नहीं छुएगा। कल नहीं परसों ही हमको कुछ प्रश्न कर दिए थे कुछ बहन लोग, क्या सब वर्जना शिव को गुरु मानने के बाद क्या सब कुछ 2-3 नियम है साहब बोले जो नहीं करना है। हमको नियम नहीं करना है, कौन कहा? और साहब बोले थे एक नियम 2 नियम क्या, सब नियम आप नहीं करिएगा जो समाज देश के लिए ग्राह्य नहीं है, आप सब छोड़ दीजिएगा। और बचपन में हम माँ के गोद में बैठ करके पैखाना पेशाब किया था, अब बूझ गए हैं, समझ आ गई है, कभी करेंगे क्या? समझ हो गई, अब वो काम को नहीं करेंगे, वो गलती हमसे नहीं होगी, बिछावन पर भी नहीं करेंगे। बचपन था, अबोध थे, ज्ञान नहीं था, कर रहे थे, हो जा रहा था। तो शिव के शिष्य होने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात ख्याल रखिए, जो हमको आपको गुरु आदेशित मिला है। गुरु ने क्या कहा? दूसरों को समझाओ। साहब अंतिम चर्चा में कहे थे कि आप रांची से विदा हो रहे हैं, आप खुद शिव के शिष्य होंगे और तब जाकर के दूसरों को शिव के शिष्य बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आप बताएंगे स्वयं में शिव का शिष्य होना है कि नहीं होना है। मैं अभी ऐसे एक छोटा सा प्रश्न रख दिया था, जैसे बताइए कौन आदमी शिव को गुरु नहीं माने उपस्थित,
भाई बहन हाथ थोड़ा खड़ा करिए। कोई कहाँ किए खड़ा? आप शिव के शिष्य नहीं है क्या? और हम कहने वाले कौन होते हैं जब शिव के शिष्य नहीं है? हम गुरु हैं क्या? अरे जैसे आप भी शिव को अपना गुरु माने हैं, मैं भी शिव को अपना गुरु कहता हूं। मैं भी कहता हूं मैं शिव का शिष्य हूं। आप भी शिव के शिष्य हैं, शिष्या है। इसमें दूसरे को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। मुझे याद है जब कटहल मोड़ में बैठे हुए थे शाम के वक्त साहब के पास, और एक मजिस्ट्रेट जो पलामू साइड के थे, उनकी पत्नी और उनका लड़का, वो भी आया था साहब से मिलने के लिए। अब उसको निकलना था। वो मजिस्ट्रेट साहब की पत्नी साहब से कह रहे हैं, सर वो अपने लड़का के बारे में, यह शिव का शिष्य हो जाए सर, इतना आप इनको इसको बोलिए, कहे यह मैं शिव का शिष्य हूं। साहब कह रहे हैं, क्या जी तुम शिव के शिष्य हो? और तुम है? हाँ बोला, हाँ हम शिव को गुरु माने हुए। तो कहे तो फिर दूसरा कौन कहने वाला आदमी है जी शिव का शिष्य नहीं है? यहां गुरु और शिष्य के बीच का बात है। अगर शिव शिष्य आपको लगता है मैं हूं या नहीं हूं, तो आप मेरे गुरु से जाकर पूछ लीजिए हम शिष्य है कि नहीं है। आप कौन है कहने वाले? कौन होते हैं मैं शिव का शिष्य हूं कि नहीं हूं? इसलिए आप शिव के शिष्य हैं, शिष्या है, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। अब थोड़ा इस पर विचार करना होगा। पहला क्लास में गए थे, स्कूल में नाम लिखाए, पढ़ना शुरू किया, और जानते हैं वो अक्षर वर्ण जिसको कहते हैं 48 या 52 अक्षर के ही वो पूरी मोटी किताब भी है, और पहला क्लास में पढ़ने के समय वो छोटी सी मनोहर पोथी भी है। मोटी मोटी किताब पढ़िएगा ना तो उसमें भी वही मात्र 48 या 52 वर्ण ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ जानकारी आपको अधिक हो जाती है, बहुत कुछ समझने लगते हैं, बहुत कुछ बोलने लगते हैं। मैं कहा ना जो मैं 92 में मैं महादेव को गुरु माना था। अब वर्ष 2002 की मतलब जीडी कॉलेज में महोत्सव हो रहा था, और 2002 के उस महोत्सव में दूसरे दिन साहब कार्यक्रम विराम होने के वक्त मंच से कहे थे, मैं अपने गुरु शिव से यह नहीं कहूंगा यह पूरा भीड़ शिव का शिष्य हो जाए, लेकिन मैं अपने गुरु से इतना जरूर कहूंगा इस भीड़ में एक शिव का शिष्य हो जाए। दीदी बताइए साहब क्या कहे, और उस भीड़ का एक सदस्य आप भी हो सकते हैं। आप क्यों नहीं शिव के शिष्य हो जाए? मैं बस वर्ष 2002 से मेरा मन यह पकड़ रहा था, क्या मैं शिव का शिष्य नहीं हो सकता हूं क्या? और आज भी यह मेरे जहन में है, क्या मैं शिव का शिष्य नहीं हो जाऊं? और शिव के शिष्य होने के लिए कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई यंत्र नहीं करना है। मैं अभी यहां पर बात कर रहे थे, गणेश भाई नीचे उतर के गए तो मैं उनसे बात किया। अपनी घटना में बताता हूं। मेरा घर गांव से थोड़ा बाहर और बगल में बगीचा वगैरह बहुत है। अक्सर सांप आ जाया करता था। अभी हाल फिलहाल में भी एक बगल में ही नया घर बनाया, पिछले साल उसमें भी लगातार प्रत्येक दिन लगभग एक सांप आ के दिख जाता था। हम कुछ नहीं उसको कहते हैं, क्योंकि पहला दिन जब एक पिलर पर जो पूरे 8 बजे से सुबह से जो वो नाग कहिए जिसके माथा पर खरम रहता है,
और लगभग 4 फीट के आसपास होगा, 4 फीट 5 फीट से कम नहीं होगा सांप भरा। बीच वाला पिलर में जो दिन से रहा और रात के 8 बजे तक उस पिलर पर ही ऊपर जाता था और नीचे आता था। मैं स्कूल गया था तो स्कूल पर इंजीनियर आया था देखने के लिए, तो हमको फोन करके कहा था सर आपके यहाँ तो महादेव आकर बैठे हुए। हम नहीं समझे सर एक बहुत बड़ा सांप है। हमारे मन में लगा हाँ वो मजदूर होगा, हो सकता है उसको मार देगा, बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन हमारे पास मजदूर के पास मोबाइल नहीं था जब उसको फोन करता सांप को मारना नहीं। दोपहर में फिर हमारे एक साथी भाई लोग हैं वो आए, वो वीडियो बना करके हमको भेजे स्कूल पर, ये देखिए ना सांप आपके उस पिलर के ऊपर जाता है और नीचे जाता है, वहीं पर बैठा हुआ है। हम स्कूल से 4:30 बजे शाम में लौटे, फिर भी देखे उस सांप वहीं बैठा हुआ है। उनको लगा जो हो सकता है पिलर में तार बांधा हुआ है इसलिए इसको निकलने में दिक्कत हो रहा है, और नीचे डीप 5 फीट गहरा था, वो नहीं निकल पा रहा था। हमने सोचा कि भाई इसको थोड़ा दूसरा कोई बांस का डंडा उठा दे देते हैं निकल जाएगा। हमने दिया उस पर, वो थोड़ा दूर चढ़ा, उसके बाद फिर नहीं चढ़ा, छोड़ दिए। 8 बजे रात को खुद अपने फिर उस गड्ढा से अपने निकल गए। इस बीच में तब तक हमारी एक भाई की पोती है, वो बाबा बाबा देखिए ना सांप है ऊपर गए, और ऊपर जाता था वो ऐसे करके घूमता था, अपना मुंह निकाल करके चारों बगल देख लेता था। सांप इधर फिर मकान बन गई, अब सांप आ जाता था। हमको पत्नी कहती है देखिए आप कह दीजिए उसको, आप कहते हैं तो आपका बात मान लेता है, हम कुछ नहीं, हम कह दीजिए देखिए भाई आपसे डरता है लोग तो काहे ला पाते हैं, जाइए आप यहाँ से। नहीं आता है सांप, नहीं आता है। कोनो मंत्र हम नहीं पढ़े और कोई मंत्र हम जानबो नहीं करते, झूठो नहीं कहेंगे जब मंत्र जानते, वो सांप नहीं आता है। मैं अभी बैठा वो बोला था देखिए मेरे पास में एक 15-16 साल हो गया था, एक आंवला का पेड़ था, बाउंड्री करवा रहे थे तो लगा दूर इसको अब काट देंगे, फड़ता उड़ता नहीं है। जब कहे जाए काटिए देंगे, 2 दिन हम उसको बोल दिए, मजदूर काम कर रहा था, हम जब पहुंचे सामने मजदूरी बहुत दिक्कत दे रहा था, इसको साला काट दो पेड़ को, फट दबर आंवला फरना शुरू हो गया, उसमें फर रहा है। अब 2 साल से फरता भी है। हम कहां मंत्र जान रहे हैं, कुछ नहीं जानते, मन पकड़ लिया, कह देते हैं हो जा रहा है। हम नहीं कहते, हम सिर्फ अभी भी कहते हैं, हम महादेव को कहते हैं महादेव। अरे वो सांप मतलब वो भी तो उन्हीं का है, गला कहा रहे वो आपका भी आदमी है, हम भी आप ही का आदमी है, हमको डर लगता है तो उसको कहीं नहीं कहते अलग रहने के लिए, हो गया अलग नहीं आता है। तो आप शिव के शिष्य हो और शिव के शिष्य जब होइएगा तो गुरु आदेश के प्रति आप निश्चित रूप से चिंतित रहेंगे, आप परवाह होगी आपकी। मैं दिवाकर जी हमको 5-6 दिन पहले फोन किए और मैसेज किए भैया चर्चा में आइएगा। सोमवार दिन था, हमने कहा नहीं आएंगे, हम स्कूल खुली हुई है, हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। फिर दिवाकर जी हमको कहते हैं नहीं भैया उस दिन छुट्टी है। हम भी कैलेंडर निकाल करके देखे तो देखे ठीक है छुट्टी है, तो ठीक है आएंगे। बताइए 2 दिन से इतनी धूप तीखी है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आए कि नहीं आए बताइए। 60 किलोमीटर की दूरी तय करके मोटरसाइकिल से मैं आया, इसलिए आया। नहीं आते तो हमरा क्या बिगाड़ लेते आप, या कोई क्या बिगाड़ते, लेकिन 60 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं आया यहाँ पर, इसलिए आया। बोल दिए हैं जा आएंगे, नहीं जाएंगे तो झूठे न हो जाएंगे हम। महादेव की नजर में क्या कहलाएंगे, जो एक शिष्य होकर के झूठ बोलता है। क्योंकि हमारे गुरु के बारे में, हम सबके गुरु के बारे में मालूम है जो वो सत्य है, इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो चेला हम बने हैं तो हम झूठ हो जाएंगे, जाएंगे।
कोई जाए भी नहीं। निराला जी बोल रहे थे ना, हम नहीं जाने के लिए कहा था, हम नहीं जाएंगे। हम मने मन कह दिए जब नहीं जाएंगे निराला जी तो भी हम जाएंगे। जबकि अब मोटरसाइकिल लंबी दूरी चलाने में थोड़ा फिजिकली बहुत असहज महसूस करता हूँ, नहीं चलाना पसंद करता हूँ। लेकिन आए, आप शिव के शिष्य होंगे, मतलब क्या है शिष्य का? अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, मनोज भाई बात कर रहे थे, आप शिष्य नहीं हो सकते हैं तो भक्त तो कभी नहीं हो सकते हैं। मैं हमसे लिखवा लीजिए, आप मैं लिख के देता हूं। मनोज भाई बोल रहे थे भक्त तो हो सकते हैं लेकिन शिष्य नहीं हो सकते। हम कह रहे हैं आप शिष्य हो सकते हैं, भक्त कभी नहीं हो सकते। अरे भक्त होने के लिए आपको मालूम है जो राम भक्त हनुमान हो, श्री कृष्ण भक्त मीरा हुई है। आप उस स्टेज को पाइएगा? नहीं पाइएगा। भक्त होना सहज बात नहीं है। लंका से विजय को प्राप्त करके आए, सबको उपहार स्वरूप सब कुछ दिया गया। सीता कह रही है हनुमान को आपने कुछ भी नहीं दिया है। देखिए मोती की माला सीता निकाल के देते हैं राम को, जी दे दीजिए हनुमान को। हनुमान लेते हैं मोती की माला और दांत से तोड़ तोड़ के देख रहे हैं जिसमें राम है। भक्त का मतलब ये होता है। वह स्थिति हमारी आपकी हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन आप अश्रद्धा और विश्वास में शिव को अपना गुरु कह के देखिए। साहब कह रहे हैं पुट टू टेस्ट एंड जज्ड बाय रिजल्ट। परीक्षा ले लीजिए महादेव गुरु है कि नहीं है, और परिणाम मिल जाता है तो ठहरिए वह गुरु है। आगे भी गुरु का आदेश जो है वो करना है और कुछ नहीं करना है। और जब हो जाइएगा शिष्य तो फिर भक्त भी आप ही कहलाइएगा, शिष्य भी आप ही कहलाइएगा। प्रेम में प्रवाह होता है। आप दलाली नहीं करिएगा, दुकानदारी नहीं करिएगा। महादेव हमारा बेटा के नौकरी देते तब शिव चर्चा करेबे, हमारे बेटा के बेटी के बियाह होते तब शिव चर्चा करेबे, या पहले से? ये सब क्या कर रहे हैं? इस सब को छोड़िए। साहब क्या कहे? अरे उस महादेव को शिवालय से उठा करके तो हम शौचालय तक ला के रख दिया। महादेव की बात करने के लिए आप नहा धो के करिए। मैं तो प्रत्येक दिन जब शौचालय में बैठता हूं उसी से मैं महादेव से दया मांगता हूं। मेरी पत्नी तो पूजा भी कर लेती है, हम कभी नहीं पूजा करते। हम तो देखे पूजा है जब मन हो गया जाते हैं महादेव को प्रणाम करेंगे तो जूता मोजा पहन लिए हम मंदिर पूजा घर में घुसते हैं। ये नहीं जूता खोल के जाएंगे, नहीं जाएंगे खोल के। अरे हमारू सब कुछ है, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। माता पिता सामने में खड़ा है, कहेंगे माई जी बाबू तन ठार नहाय का भी सब तोरा गोर लगवा तो बेटा नहीं माता पिता आपके सामने आ गए हैं तो फट से प्रणाम करना है हमको। कहिएगा ये गोर हाथ धोई ले छी और नहाय लेबो तब तोरा प्रणाम करबो। बाप इतना सस्ता छे बैठल रह तो तोरा प्रणाम करबा खाती। बाप का और कोनो काम नहीं छे। विचार करिए, क्या गलत नहीं बोल रहा? माँ सामने आ गए, पिता सामने गए, फट से प्रणाम कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं। अरे खेत से काम करके आए, पूरा देह में कीचड़ लगा हुआ, बाबूजी सामने आ गए, प्रणाम नहीं करेंगे? बाबूजी कहें बाबूजी तन रुको आता हम बाबू नहाए के तब तो प्रणाम करबो। बाप नहीं बुझते कहन बेटा नहाए देते तब हमरा प्रणाम करते। देखिए प्रेम होगा तो प्रवाह होगी। दीदी इसको समझना है, शिष्य तो हो ही आप हैं ही, और भी शिष्यता आपकी प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी, वह स्थिति आप में आ जाए कि आप जो कुछ भी बोलेंगे वो झूठा नहीं होगा। और आप जब भी बोलेंगे तो झूठ बोलबे नहीं करेगा, सत्य ही बोलिएगा। किसी का आहित नहीं हो। अभी शिव के बारे में क्या कहा गया? देवता दानव किन्नर सबके द्वारा पूजित थे। राक्षस गए उसको भी दिए हैं दान, मनवांछित परिणाम दे रहे हैं। और क्या कहते हैं दानव जा रहे हैं उसको भी मिल रहे हैं, किन्नर को भी मिल रहा है। आपके पास भी कोई आएगा आप विचार नहीं करिएगा।
पात्रता देख लीजिएगा, उस अनुकूल आप दीजिएगा, भेद नहीं बरतिएगा, क्योंकि महादेव के पास कोई भेद ही नहीं है। हम और आप भी शिव के शिष्य हो जाएंगे तो शिव क्या करते हैं, शिष्य को क्या करेंगे, शिव बना देंगे। गुरु क्या करते हैं, शिष्य को ईश्वर से एक सुनिश्चित कर देते हैं, मतलब गुरु से ईश्वर से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप गुरु ईश्वर से जुड़ जाइएगा तो आचरण तो और व्यवहार तो सब आपका भी वही ईश्वर वाला हो जाएगा। आप भी कभी झूठ नहीं बोलिएगा, कभी कोई अशब्द आपके मुंह से नहीं आएगी, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। बस लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। आप सभी को मेरा प्रणाम।